पहलगाम आतंकी हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब देश भर में उत्साह है, जहां सभी भारतीय सेना की जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं अब इस पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात रखी है। देखिए, सबसे पहले तो सेना ने जो कार्रवाई की है वो सैन्य अधिकारियों को, भारतीय सेना को, तीनों थल सेना, वायुसेना, सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, जिन्होंने देश के प्रत्येक 140 करोड़ लोगों की जो भावनाओं थी उसको अमली जामा पहनाते हुए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और पूरी सरकार का, जिन्होंने देश की भावनाओं की कद्र की। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो जो आतंकियों ने एक दुस्साहस किया था और हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक दुस्साहस किया था कि उन्होंने जाति पूछकर लोगों को मारने का काम किया, गोली सर पर मारने का काम किया और कई बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जितने भी आतंकी ठिकाने थे वहां पे उन हमला करते हुए आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो उनको बातें रखनी थी, जो उन्होंने कार्रवाई की है, उससे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो निश्चित रूप से उसकी कमर भी टूटेगी। और जिस तरह से वो समय समय पर पूर्व में आग दिखाने का काम करता था, देखिए माननीय मोदी जी के ही नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई और अब ये जो घटना, ये जो अभी स्ट्राइक की है उन्होंने एयर स्ट्राइक पे और जो मिसाइल दागे गए हैं, पूरा देश उसको सराह रहा है। पूरा देश इसी भारत माता की जय जयकार कर रहा है, वंदे मातरम कह रहा है कि हमारी जो भारत माता है उसमें उसकी जो प्रत्येक आदमी 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए माननीय मोदी जी ने ये कदम उठाया है। पूरी सरकार को बधाई। और आने वाले समय में उन्होंने जो आतंक पर प्रहार कर ये अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति बता दी, वो निश्चित रूप से जो आतंकवादी हैं, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो बॉर्डर के पार पर जो बैठे हुए हैं, जो समय समय पर हिंदुस्तान में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने, वो सब चेत जाएं। यह नया युग है, 2047 का विकसित भारत है, जो निश्चित रूप से जो आंख दिखाएगा उसकी निश्चित रूप से आंखें फोड़ दी जाएंगी। जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो हर मन हर्षित है, पुलकित है और हर मन यही कह रहा है कि धन्यवाद माननीय मोदी जी। निश्चित रूप से पूरा देश गौरवान्वित है हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम से, और जिस तरह से उन्होंने सटीक निशानों पर आतंकवादियों के घरों पर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, उनको नेस्तनाबूद किया, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। और हमारे देश की सेना ने बता दिया कि किस तरह से भारतीय सेना जब अपने पे आ जाती है तो किस तरह से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देती है। निश्चित रूप से पूरा देश आज गौरवान्वित है। हम सबको आज अपनी सेना पर अभिमान है, घमंड है। मैं चाहता हूं कि हमने जो करके दिखाया वास्तव में बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रहार हमने किया है आतंकवादियों पर। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में कई वर्षों तक आतंकवादी जो है वो भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने जिस तरह से हमारे पर्यटकों की, इनोसेंट लोगों की, मासूम लोगों की जिस तरह से पहलगांव में हत्या की, पूरे देश ने इसकी जो है भर्त्सना की, निंदा की और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही। चाहे खड़गे जी का मामला हो, चाहे राहुल जी का मामला हो, हम सब ने एक एक कांग्रेस के जन ने सरकार को ये भरोसा दिलाया, सरकार के साथ हम खड़े हैं और आप कोई भी कार्रवाई करेंगे कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है। आपने देखा होगा कल उन्होंने ये कार्रवाई करने से पहले राहुल जी को बुलाया, राहुल जी से बात की और राहुल जी ने भी आज ट्वीट करके सेना के पराक्रम और शौर्य के लिए पूरे देशवासियों को और सेना को बधाई दी है।